हेलो एवरीवन। आज की मेरी इस मीटिंग का टॉपिक है ग्लोबल क्राइसिस वर्सेस योर फ्रीडम। कि दुनिया के अंदर इतनी सब चीजें आ रही हैं, बहुत चीजें चेंज हो रही हैं, बट यहाँ पे हमें अपना फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर करना है, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है। तो वो कैसे कर सकते हो और क्या क्या उन प्रॉब्लम्स में क्या 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 चेंजेस हो रहे हैं, दुनिया में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, इस टॉपिक पे बात करेंगे। और आज की मेरी जो ये मीटिंग है इसके अंदर इसे मैंने कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया है, जैसे कि हम उन प्रॉब्लम्स पे भी बात करेंगे और उसके सोल्यूशन पे भी बात करेंगे। तो इस मीटिंग को जरूर लास्ट तक अटेंड कीजिएगा ताकि आपके पास एक बेस्ट सोल्यूशन आ पाए, आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, अभी हम बात करेंगे एक हार्श रियलिटी की, जो कि मेरी इस मीटिंग का सेक्शन 1 पार्ट है कि हार्श रियलिटी क्या है। अब यहाँ पे मैं स्टार्ट करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि क्या आपने कभी सोचा है कि जो भी आपका आप भी आज के टाइम पे आपका इनकम का सोर्स है, आने वाले 5 साल तक यही सोर्स आपका सिक्योर है? इसी पे ही आप अपनी इसको रख पाओगे, सिक्योर रख पाओगे आने वाले 5 साल तक? इवन मैं 5 साल की ही बात क्या करूं, आने वाले कुछ महीनों तक या आने वाले 1 साल तक जिस भी जॉब पे हो, जिस भी काम पे हो, क्या ये सिक्योर है? बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि हाँ कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा अचानक से कि मेरी जो ये इनकम का जो एक सोर्स है उसके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी? क्योंकि आज हम इसी टॉपिक पे या हम इसी पे ही बात करेंगे कि कैसे आप इस ग्लोबल अनसर्टेनिटी के माहौल में, या इसको जैसे कि ग्लोबली बहुत सारी चीजें हो रही हैं, वहां पे भी अपना एक मजबूत करियर बना सकते हो, अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते हो। जैसे कि आपने कहीं ना कहीं न्यूज में जरूर सुना होगा, कुछ ना कुछ वॉर्स आ रही हैं, वॉर्स हो रही हैं, कभी यूक्रेन की, रशिया यूक्रेन की हो रही है, कभी ईरान की हो रही है, इराक की हो रही है। कुछ ना कुछ चीजें चल रही हैं, मिडल ईस्ट में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। बट इनका असर सिर्फ बॉर्डर तक नहीं होता है, इनका असर हमारी किचन तक भी आता है। अभी रिसेंटली में, जैसे मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, तो रिसेंटली दिल्ली के अंदर क्या प्रॉब्लम या क्या इशू आ रहा था कि लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। मतलब कि किचन में खाना बनाना भी प्रॉब्लम आ रही थी, कि आप किचन में खाना भी नहीं बना सकते हो। और ये एक ऐसा बेसिक नीड है जिसके बिना आप सरवाइव ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि खाना सभी के लिए जरूरी है। तो इन सब चीजों का असर सिर्फ बॉर्डर पे नहीं हो रहा होता है, या जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है सिर्फ वहां नहीं हो रहा होता है। इनका असर कहीं ना कहीं हमारे अपनी कंट्री में भी होता है, हमारे आसपास की चीजों में भी फर्क पड़ता है, क्योंकि महंगाई बढ़ती है इन सब चीजों से। सिलेंडर, अगर आपने दिल्ली से बिलोंग कर रहे हो या किसी भी ऐसी एरिया से, आपको पता होगा कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स क्लोज हो गए थे। कई लोगों के इसी वजह से काम खत्म हो चुका था, उनको वापस अपने घर जाना पड़ा। या अगर सिलेंडर लेना है तो इतने हाई प्राइस पे मिल रहा था कि अफोर्डेबिलिटी कुछ लोगों की नहीं हो पा रही थी। मेरे ही नियर अबाउट के कई ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो बिल्कुल क्लोज हो चुके थे, क्योंकि सिलेंडर नहीं था। और रेस्टोरेंट का काम तो उसके बिना चल ही नहीं पाता है, और उसकी वजह से बाकी सब चीजों पे भी इफेक्ट पड़ता है। सिलेंडर महंगा है तो रेस्टोरेंट से अगर आप ऑर्डर कर रहे हो खाना, वो भी महंगा हो गया। इवन आपका फूड भी महंगा हो गया, जो सब्जी आप ले रहे हो वो भी महंगी होगी। तो कहीं ना कहीं ये सारा असर अगर आपने देखा हो, तो मतलब इस बात का क्या निचोड़ है कि हर एक चीज का असर सब जगह पे पड़ता है। मतलब एक चीज कहीं पे होगी तो 100 जगह पे उसका असर पड़ेगा। महंगाई का लेवल दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, वो कहीं रुक नहीं रहा है। कोई भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि आज ये चीज के आने पिछले 5 सालों में ये दाम इतना ज्यादा था, अब कम हो गया है। हर एक चीज बढ़ी ही है, कम कोई भी नहीं हुआ है। ऐसी हालत में जॉब भी कहीं ना कहीं हमारे लिए अनसर्टन है। बहुत सारे लोग जो कि जॉब पर्सन होंगे बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे इस चीज को, कि अचानक से आपके फोन पे एक मेल आती है और आपको नोटिफिकेशन आता है कि आपकी जॉब जा चुकी है। आपने कहीं ना कहीं न्यूज में जरूर सुना होगा कि पिछली कुछ कंपनियों ने एक साथ बहुत सारे एम्प्लॉयज को, मतलब कि 200 एम्प्लॉयज, 300 एम्प्लॉयज, कहीं कहीं 1000 एम्प्लॉयज को एक साथ ईमेल शेयर करी, एंड देन उनकी जॉब जा चुकी थी। तो जॉब का छूट जाना भी बहुत सी आम सी बात हो गई है। जो भी पर्सन जॉब पे है उनको पता है कि मेरी ये सिक्योर नहीं है। आज मैं जॉब पे जा रहा हूँ, पता नहीं कल जाना जाना हो भी पाएगा या नहीं, या आने वाले हफ्ते में मेरा होगा या महीने में मेरा होगा या नहीं। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज जो हो रही हैं, वो सिर्फ आपको एक मेल भेजती हैं और देन आपको जॉब से निकाल दिया जाता है। और अगर आप सिर्फ एक सैलरी पे डिपेंडेंट हो, तो आप बहुत बड़े रिस्क पर हो। कहीं ना कहीं आपकी फैमिली के अंदर सिर्फ एक ही इनकम सोर्स है, तो आप कहीं ना कहीं बहुत बड़े रिस्क पे हो कि अगर वो इनकम सोर्स किसी भी रीजन से अगर हट जाता है, किसी भी रीजन से प्रॉब्लम, मतलब आपका वो जॉब छूट जाती है, तो आपका
घर कैसे सर्वाइव करेगा, आपकी फैमिली कैसे सर्वाइव करेगी। अब इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कोरोना टाइम पे, जब सारी दुनिया कह सकते हो कि सिर्फ अपने घर के अंदर सीमित हो गई थी और सिर्फ वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा था। लोगों ने अपने आप को स्विच किया वर्क फ्रॉम होम पे, लोगों ने अपनी शॉपिंग को स्विच किया ऑनलाइन पे, हर एक काम आपका ऑनलाइन हो रहा था। इस टाइम पे लोगों ने, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दुनिया ही खत्म हो चुकी थी या दुनिया रुक गई थी, सब चीजें हो रही थी। बस सिर्फ फर्क क्या था कि हम घर के अंदर सीमित थे, सब चीजें हो रही थी। और उस टाइम पे देखिए, घर के अंदर हो जाए कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, एक बेसिक नीड आपके लिए बहुत जरूरी है। घर के अंदर आपका खाना जरूरी है, लोगों को फूड मिलना जरूरी है, आपकी फैमिली को फूड मिलना, बेसिक नीड बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आपके लिए यही चीज मैं कहना चाहूंगी कि जॉब, अगर जॉब पे भी हो तो अनसर्टन है कुछ चीजें, आपको कुछ ना कुछ ऐसा एक इनकम सोर्स रखना चाहिए जिसकी वजह से कि अगर एक इनकम सोर्स में कुछ प्रॉब्लम आती है तो सेकेंड इनकम सोर्स भी मेरे पास है। में ऐसा क्या होता है कि कुछ जॉब्स या कुछ पर्सन की जॉब सिर्फ इस वजह से छूट गई है क्योंकि वहां पे उनकी जगह एआई ने ले ली है। नो डाउट ये बहुत अच्छी चीज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी चीज है, इसमें हमने बहुत सब कुछ चीजें सीखी मिली है, हमारा काम करने का पर कहीं ना कहीं वर्क हार्ड हमारा कम हुआ है, हमने बहुत स्किल सीखी है, बहुत इम्प्लीमेंट किया है, बट इसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी है। कुछ लोगों की जॉब सिर्फ एआई की वजह से गई है क्योंकि कंपनी को लगता है कि जब यही काम मेरा एआई टूल कर रहा है तो मुझे, मैं किसी पर्सन को क्यों हायर करूं, मैं उसको क्यों सैलरी दूं। एआई टूल तो मेरा फ्री ही चलने वाला है, या फिर उसकी अगर सब्सक्रिप्शन भी लेनी पड़ती है तो वो कम है रेदर देन अगर वो किसी पर्सन को हायर करता है। और कहीं ना कहीं अगर पर्सन को हायर कर रहे हो तो एक टाइम है कि हाँ, मतलब 9 बजे से लेकर 5 बजे तक की जॉब है, बट ये एआई टूल को तो 24 आवर्स यूज कर सकते हैं और बेटर वे में यूज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एआई टूल की वजह से भी बहुत सारे लोगों का काम जो है, क्योंकि इसकी वजह से डाटा एंट्री लगा लो, बेसिक कोडिंग लगा लो, कुछ पिक्चर्स क्रिएट करना करा लो, बहुत सारी चीजें हैं, राइटिंग का काम है, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि कहीं ना कहीं एआई टूल पे शिफ्ट हो गई हैं। इसमें लोगों की जरूरत नहीं पड़ती और ये बहुत ही परफेक्टली काम भी करती हैं, इसकी वजह से भी ये कहीं ना कहीं हो रही हैं, यहाँ पर चेंजेस हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि डिजिटल स्किल जो है वो ना बिजनेस में, आपके बिजनेस में होगी तो आपका यूनिकनेस बनती है, बहुत सारी कंपनियां जिसको कहीं ना कहीं अपना भी रही है। अब एक बात करते हैं हेल्थ के रिगार्डिंग में, हमने बिजनेस के रिगार्डिंग करी, हमने जॉब के रिगार्डिंग करी, अब हेल्थ की की भी बात करूं कि अब हेल्थ भी ऑप्शनल नहीं है। लोगों को मतलब इस पेंडेमिक के दौरान या पेंडेमिक के बाद ना, हर किसी को समझ में आ गया है कि जो उनकी इम्यूनिटी है या जो उनकी हेल्थ है वही उनकी असली वेल्थ है। और लोग अब नेचुरल और ऑर्गेनिक सोल्यूशन के लिए अपने आप को मोटिवेट करते हैं, उसी को ही प्रेफरेंस देते हैं, उन्हीं चीजों को वो यूज करना चाहते हैं। और साथ ही साथ इसी चीजों की वजह से ये इंडस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से बूम कर रही है। अगर पेंडेमिक की बात करूं, कोरोना की बात करूं, तो हर कोई सीमित था अपने घर के अंदर, बट क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोग बीमार नहीं पड़ रहे थे, कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, क्योंकि ये ऑनलाइन चल ही रहा था, लोग ऑनलाइन मेडिसिन मंगवाना, ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्टेशन करना, ये सब चीजें हो रही थी, क्योंकि आप जिस तरीके का खाना खा रहे हो, जिस तरीके का फूड आपके अंदर जा रहा है, आप सभी जानते हो वो कितना ही प्योर है। तो प्रॉब्लम सभी की लाइफ में आती है, नॉर्मली हेल्थ हर किसी की हो रही है, बट हाँ, इसकी वजह से लोगों का इसको लेके, हेल्थ को लेके अपना जो सोच है वो बदली है, और इसको लोग अपनी हेल्थ को ही अपनी वेल्थ मानते हैं और इसको बहुत अच्छे तरीके से सही करना चाहते हैं। मैं हेल्थ की बात इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे आने वाले टॉपिक के अंदर यही एक सोल्यूशन है आपका, जिससे कि आप सेकेंड इनकम सोर्स पे कर सकते हो। अब बात करूं अपने सेकंड सेक्शन की, जिसमें है कि वाई ट्रेडिशनल आर फेलिंग, मतलब पुराना बिजनेस है, पुराने तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से बिजनेस कर रहे हो या जॉब है, ये सब चीजें क्यों फेल होती जा रही हैं, क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है। सेक्शन 2 में हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, या आपने कहीं ना कहीं अपने दादा होंगे, आपके पापा होंगे, उनके से कहना सुना होगा कि बैंक पे पैसा सेव करके रखो, प्रॉब्लम्स के टाइम पे वही पैसा आपके लिए काम आता है, सेविंग सीखो, सेविंग सीखो, सेविंग करना सीखो, इन सब चीजों पे की तरफ नॉलेज लेना सीखो। बट क्या आपको सच में पता है कि आपके बैंक के अंदर जो पैसा पड़ा हुआ है वो आपका असली असेट्स है। मतलब आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं कि कि इतनी महंगाई बढ़ रही है, अगर मैं बात करूं नॉर्मल से, कि आज ना सिर्फ आप 1,000 रुपये जमा कर रहे हो, आप अपनी सेविंग कर रहे हो पर मंथली, मैं इतना ही मतलब बहुत मिनिमम बताती हूँ, 1,000 की सेविंग कर रहे हो। अब इस सेविंग की जरूरत आपको पड़ने वाली है आगे आने वाले 10 सालों में या 5 सालों में। तो क्या आज के टाइम पे जो ये 1,000 रुपये की वैल्यू है,
आने वाले 5 या 10 सालों में वही वैल्यू रहेगी। आप इसको अच्छे अपनी सेविंग को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारी अगर कहूँ कि इन्फ्लेशन है जो कि 70% है, और बैंक का इंटरेस्ट आपको कितना ही आता है, हार्डली मुझे जहां तक लगता है 3 या 5%। मतलब आपकी सेविंग कितने ही परसेंट बढ़ रही है, उस पर बैंक आपको कितना ही इंटरेस्ट दे रहा होगा। तो आपका जो पैसा है डेफिनेटली आप उसको सेव कर रहे हो। अगर एक मिडिल क्लास फैमिली की बात करूं, क्योंकि बीइंग अ पेरेंट अगर मैं अपनी बात करूं कि आज मैं सेविंग कर रही हूँ कि आने वाले 17-18 सालों बाद मेरा बेटा या मेरी बेटी बड़ी होगी तो उसको एजुकेशन के लिए मैं कुछ सेविंग कर रही हूँ। बट 17-18 सालों के बाद जितनी मैं सेविंग कर रही हूँ, वो सेविंग उसके लिए इनफ है। उसी सेविंग से सब चीजें उसकी मैनेज हो जाएंगी, क्योंकि डेफिनेटली शादी भी करनी है, सब चीजें करनी है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली के अकॉर्डिंगली आपको बता रही हूँ। क्योंकि सेविंग पैसा कहाँ, कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि बैंक में पैसा है ना, तो आपका पैसा सड़ रहा है, क्योंकि वहां पे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसको इन्वेस्ट करना सीखो। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आज के टाइम पे शेयर मार्केट्स या कहीं ना कहीं वो म्यूचुअल फंड्स, इन सब चीजों पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, इसके बारे में नॉलेज लेना स्टार्ट किया, कि उनको ये चीज समझ में आ चुकी है कि बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वहां पे हमारी सेविंग को बस बैंक ही यूज कर रही है, मेरे लिए वो काम की नहीं है। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि बैंक में पैसा भी आपका सेव अगर रख भी रहे हो तो वो भी एक कहीं ना कहीं गलत चीज है। अब यहाँ पे जरूरत है आपको कि जो भी करंट लेवल पे अभी आप हो, जो भी आपका करंटली प्रोफेशन है, क्या आपके पास प्लान बी है? कि अगर मेरा ये फर्स्ट प्लान कहीं ना कहीं, या मेरा फर्स्ट इनकम सोर्स कहीं ना कहीं किसी रीजन से हट जाता है, कुछ प्रॉब्लम में मैं आ जाता हूँ, तो मेरा सेकंड प्लान मेरे लिए काम कर रहा है। कोई ऐसा सोर्स जब आप की जॉब चली जाए, या आप ऑफिस नहीं जा पा रहे हो, छुट्टी लेनी है, किसी वजह से काम नहीं भी कर पा रहे हो, तो भी आपका काम चल रहा है, तो भी आपकी बेसिक नीड पूरी हो रही है। और अगर नहीं है, तो आज ही डिसाइड कर लेने का वक्त है कि हाँ, प्लान बी की बहुत जरूरत है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो आपके आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जिसके लिए आपको जरूर आपके माइंड में आएगा कि मुझे प्लान बी की बहुत मतलब बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरा एक प्लान भी डेफिनेटली एक रेडी होना चाहिए, एक ऐसा बिजनेस का पार्ट मेरे पास होना चाहिए कि अगर दोबारा से मुझे वर्क फ्रॉम होम वाली सिचुएशन में जाना पड़े तो मैं वो इजीली कर पाऊँ, मेरी बेसिक नीड पूरी हो पाए। या किसी भी रीजन से मेरी जॉब नहीं है, या मैं जॉब पे नहीं जा पा रहा हूँ किसी भी रीजन से, बट मेरा प्लान बी मेरे लिए काम कर रहा है, मेरे प्लान बी से मेरी इनकम आ रही है, मेरी फैमिली अच्छे से सरवाइव कर पा रही है। और इस सेक्शन 3 में हम इसी के बारे में बात करेंगे, जो कि है फॉर एवर लिविंग। आई नो आप में से बहुत सारे लोग इस में ऑलरेडी वर्क कर भी रहे होंगे, या कहीं ना कहीं आप सर्चिंग मोड पे होंगे। तो आज के इस मीटिंग में मैं आपको यही क्लियर करने वाली हूँ। और अगर ऑलरेडी आप इसमें वर्क कर रहे हो तो कंग्रेचुलेशन, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आप सच में इस कंपनी के साथ वर्क कर रहे हो तो। मैंने आपसे पहले बताया था कि जैसे पेंडेमिक के बाद लोगों ने अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान देना शुरू किया है, इसी को अपनी असली वेल्थ माना है, क्योंकि ये इसकी वजह से, या ये इंडस्ट्री ऐसी है जो कभी भी रुक नहीं सकती है। हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री को कोई भी रिसेशन प्रूफ है, मतलब इसको कभी भी आप कम नहीं कहोगे, ये हमेशा ग्रो ही कर रही होगी। चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, लोग बीमार होते ही हैं, और उन्हें न्यूट्रिशन चाहिए ही चाहिए, उन्हें एक ऐसा सिस्टम चाहिए ही चाहिए जिससे उनकी हेल्थ अच्छी ले। और वैसे ही पेंडेमिक के बाद लोगों को ये सब चीजें समझ में आ गई हैं कि ठीक है, मैं बहुत अच्छा खाना खा रहा हूँ, देसी घी खा रहा हूँ, दूध भी पी रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं इसमें मिलावट है। मुझे न्यूट्रिशंस की डेफिनेटली, चाहे अगर मैं बात करूँ एज 38 पे एज पे हो, या इवन मैं कहूँ बच्चों की भी बात करूँ, तो उनको भी एक न्यूट्रिशन की जरूरत है। और लोग अपने बच्चों को लेके भी इस कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं कि हाँ, उन्हें भी कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन देना चाहिए ताकि उनकी हेल्थ अच्छी रहे। और एफएलपी ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसे कि आप इसे लीडर मान सकते हो हेल्थ के अकॉर्डिंगली, क्योंकि इसके प्रोडक्ट जो हैं, जो कि मैं आगे आपको क्लियर करूंगी, बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। और ये आज के टाइम के नहीं है, ये बहुत पुराने टाइम के हैं। आपने जरूर कहीं ना कहीं अपने परदादा से, परनाना से इसके बारे में जरूर सुना होगा, इस प्रोडक्ट के बारे में, या इसके जो इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में। अब अगर मैं बात करूं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स यानी कि एफएलपी सिर्फ एक शहर में या देश तक नहीं है,
ये ऑलरेडी 168 कंट्रीज में काम कर रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका बिजनेस ग्लोबल है और किसी एक देश में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे वो इकोनॉमिक डाउन हो जाती है, कुछ भी इशू आ जाती है, तो किसी एक कंट्री के ऊपर आपका बिजनेस डिपेंड नहीं करता है। अगर एक कंट्री में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो बाकी की अदर कंट्रीज में भी ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है। मतलब कि अगर 168 कंट्री में, अगर मैं बोलूँ कि एक कंट्री में प्रॉब्लम आ रही है तो 167 कंट्रीज के अंदर तो आपका बिजनेस चल रहा है। वहां पे तो आप रन कर पा रहे हो और टोटली वर्क फ्रॉम होम है। जो स्क्रीन पे आप जितना भी ब्लू एरिया देख रहे हो, इस सभी ब्लू एरिया में फॉरएवर लीविंग प्रोडक्ट्स कंपनी रन कर रही है। ऑलरेडी 50 ईयर्स हो चुके हैं इस कंपनी को काम करते हुए, अपने इस प्रोजेक्ट पे वर्क करते हुए। कंपनी की शुरुआत कब से हुई है, ये कंपनी आज की नहीं है, ऑलरेडी 48-50 ईयर्स हो चुके हैं इसको। और इसका अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसका ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूँ तो ट्रैक रिकॉर्ड और अभी तक की बात करूँ 2026 की, तो ग्रोथ पे ही चला है, क्योंकि ये हेल्थ और वेलनेस की बेसिकली कंपनी है और यहाँ पे आपको हमेशा ग्रोथ ही दिखी होगी। चाहे एआई आ जाए, चाहे कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, चाहे देश में कुछ हो रहा है, कंट्री में कुछ इशू आ रहा है, बट हेल्थ एंड वेलनेस डेफिनेटली ये कंपनी जरूर चलती है। क्योंकि यहाँ पे आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आप इसको ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो। बिना किसी कर्ज के एफएलपी ने लाखों लोगों को जिंदगी दी है, या लाखों लोगों को इकोनॉमिकली, या मैं अगर फाइनेंशियली करूँ तो सिक्योर किया है। मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगी कि देखिए, कंपनी वर्क करती है, नो डाउट कंपनी बहुत अच्छी है, बट यहाँ पे डिपेंड ये भी करता है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो और आप काम कैसे कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि जस्ट आप कंपनी के साथ काम स्टार्ट कर दिया तो आपका डेफिनेटली फ्यूचर सिक्योर होने वाला है। ये डिपेंड आप पे भी करता है। कंपनी डेफिनेटली अच्छी है, कंपनी अच्छे से रन कर रही है, बट आप कैसे काम कर रहे हो। अब क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपका बॉस नहीं होता है, तो यहाँ पे कोई भी आपको निकालने की धमकी तो नहीं देने वाला है कि आज आपको जॉब पे आने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि यहाँ पे लोगों को इम्पथी ये की बात करूं या रिश्ते बनाने की स्किल को रिप्लेस कर सकते हो। अब बात करूं कि यहाँ पे कोई भी आपका बॉस नहीं है जो कि आपको निकालने की धमकी देने वाला है। और साथ ही साथ क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है जहाँ पे एआई आपकी इम्पति और लोगों से रिश्ते बनाने की जो स्किल है उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। एआई डेफिनेटली राइटिंग का काम कर लेगा, डाटा एंट्री का काम कर लेगा, कुछ और चीजों में बेटरली आपसे बेटर परफॉर्म कर पाएगा। बट क्योंकि इस बिजनेस के अंदर कहीं ना रिलेशन बिल्ड करने की बात की जा रही होती है, लोगों को समझने की बात की जा रही होती है, तो वो चीजें एआई आपको यहाँ पे कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। एक रोबोट वो चीज नहीं कर सकता, वो फीलिंग नहीं ला सकता जो एक इंसान ला सकता है। तो पहली चीज कि बॉस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और साथ ही साथ एआई जो है वो आपकी कुछ फीलिंग को कहीं पे भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। अब अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, जहाँ पे कि प्रोडक्ट की पावर क्या है, कि प्रोडक्ट क्यों इतने बेस्ट हैं, और मैं क्यों आपसे कह रही थी कि ये प्रोडक्ट को आपने कहीं ना कहीं जरूर अपनी फैमिली में यूज भी किया होगा। बट हाँ, वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा जो कि हम आगे आने वाली स्लाइड्स पे भी क्लियर करेंगे। क्योंकि यहाँ के जो प्रोडक्ट है वही इस कंपनी का मेन बेस पावर है। कंपनी की पावर ही है कि जिसकी वजह से वो 50 सालों से या 48 ईयर से ऑलरेडी रन कर रही है। तो यहाँ पे बेसिकली एलोवेरा और हनी बेस्ड प्रोडक्ट के ऊपर ही ये दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। अगर आप कहीं ना कहीं गूगल पे सर्च करोगे कि नंबर 1 कंपनी जो कि एलोवेरा और हनी बी में डील करती है, तो आपको कहीं ना कहीं फॉरएवर का ही नाम जरूर आएगा। और एक कोट इसके बारे में बहुत फेमस है कि एलो के पत्ते से लेके और मधुमक्खी के छत्ते से लेके इस कंपनी का कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। इसके आगे आप किसी भी कंपनी को नहीं देखोगे, क्योंकि यही सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है। हमारे मतलब इस कंपनी के पास कोई भी मिडिल मैन नहीं है। मतलब कि एलोवेरा को उगाने से लेके आप तक पहुंचाने तक का काम, सारा का सारा काम कंपनी खुद से करती है। कोई भी बीच में मिडल मैन नहीं है जिसको कि ये काम हैंड ओवर किया जाता है। मतलब जो भी प्रोडक्ट को टेस्ट करना है, जो चीजें भी क्वालिटी टेस्ट करनी है, कोई भी को सब देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट किस पर्सन के लिए कैसा है, सब चीजें जो करती हैं ये कंपनी खुद ही करती है। मतलब खेत से लेके आप तक सब फॉरएवर खुद ही कंट्रोल करती है, बीच में कोई भी मिडल मैन नहीं है। इसे कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेट, जो कि
हर चीज़ खुद ही मैनेज करना है। प्लांट मतलब प्लांट करना, उगाना, प्रोडक्ट को बनाना, प्रोडक्ट को पूरा उसका चीज़ें चेक करना और आप तक पहुंचाना, ईच एंड एवरीथिंग कंपनी खुद करती है। इसे बोला जाता है वर्टिकल इंटीग्रेट कंपनी, जो कि क्वालिटी कंट्रोल भी इसी के हाथ में है। सब चीज़ों को, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है, क्वालिटी कैसे बेस्ट करनी है, ये सब चीज़ें भी कंपनी खुद ही करती है। इसीलिए इसे बेस्ट इन क्लास प्रोडक्ट का के कैटेगरी में रखा जाता है, और ये कंपनी उसका दावा भी करती है कि हाँ, आपके इनके जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट क्लास प्रोडक्ट है। अब हम सेक्शन नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये कैसे आपकी हेल्थ पे भी काम करेगी और साथ ही साथ आपकी वेल्थ पे भी काम करेगी। जैसे कि यहाँ पे आपका क्या इनकम सोर्स है, मैं बहुत ही नॉर्मल सा बता रही हूँ, पूरा मार्केटिंग प्लान नहीं समझाने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको रिटेल प्रॉफिट मिलता है। सेकेंड चीज, आपको यहाँ पे टीम का बोनस भी मिलता है और बहुत सारे इंसेंटिव होते हैं जो कि कंपनी की तरफ से आपको मिलते हैं, जैसे कार प्लान है और भी बहुत सारी चीजें। जब आप इसके मार्केटिंग प्लान के बारे में जानोगे तो डेफिनेटली आपको इसके बारे में और सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा। क्योंकि एफएलपी आपको सिर्फ एक तरह से नहीं देती है इनकम, बाकी के और तरीकों से भी आपके पास इनकम करने का आपको मौका देती है। रिटेल प्रॉफिट से लेके कार प्लान और इंटरनेशनल टूर एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंपनी के, आप मार्केटिंग प्लान पे जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें इजीली क्लियर हो जाएंगी। बेसिकली इस कंपनी का जो काम है रिटेलिंग और रिक्रूटमेंट, यही दो काम आपको करने होते हैं और इसी की तरफ से आपको इनकम क्रिएट होती है। अब बात करूं कि यहाँ पे पहली चीज की पुराने टाइम के अकॉर्डिंगली, या पुराना जब आपके कभी नेटवर्क मार्केटिंग को सुना होगा तो उस टाइम पे के टाइम पे आपको क्या लगता होगा कि लोगों के घर पे जा जाके मुझे प्रोडक्ट को बेचना है, लोगों से या अपने रिलेटिव से बात करनी है जिससे कि वो पर्सन मेरे साथ मेरे से प्रोडक्ट खरीदें या मेरे साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करें और मेरी इनकम आनी स्टार्ट हो। बट आज हम डिजिटल टूल्स का यूज करते हैं इस बिजनेस को करने के लिए। आप अपने फोन से पूरी दुनिया में अपनी टीम बना सकती हो, क्योंकि ये काम आपको मैंने अगर पहले ही बताया था कि 168 कंट्री में हो रहा है। तो हर एक कंट्री में तो आप खुद नहीं जा सकते हो, बट आपके डिजिटल असेट्स हर एक कंट्री में हर कोई ना कोई पर्सन जरूर देख रहा है। अगर यूट्यूब की बात करूँ, इंस्टाग्राम की बात करूँ, तो कोई ना कोई पर्सन आपके अकाउंट पे जरूर आ रहा है। और इस वजह से नेटवर्क मार्केटिंग का काम करना बहुत ईजी हो गया है, क्योंकि डिजिटल टूल्स आपके लिए काम करती हैं। और अगर इन डिजिटल टूल्स के रिगार्डिंग आप कोई नॉलेज चाहते हो या एक बारी पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप मेरे साथ स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे या डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक है उस पर मुझे कनेक्ट कर सकते हो, कि ये आप डिजिटली अपना नेटवर्क मार्केटिंग अगर ऑलरेडी कर रहे हो तो उसे कैसे बेटर कर सकते हो, और अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो एक बेटर वे में कैसे स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं, एक कंपैरिजन करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस एफएलपी के बिजनेस की, कि जो कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे हो कि इस बिजनेस को शुरू करने में कोई लाखों नहीं लगते हैं, लेकिन यहाँ पे रिस्क भी जीरो है, क्योंकि आपको कोई ऑफिस या स्टाफ की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने लिए प्रोडक्ट लेने होते हैं और आपको सिर्फ सीखना होता है। तो एक सिंपल से टेबल के फॉर्म में हम सीखते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस और फॉरएवर बिजनेस में क्या फर्क है। पहली चीज की हाई रेंट, अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करते हो तो डेफिनेटली आप अपना कोई ना कोई शॉप क्रिएट करोगे, उसके सभी खर्चे आप करने पड़ेंगे, यूटिलाइज है, कुछ ना कुछ आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, या कोई ना कोई आप पर्सन को हायर करोगे, तो बहुत सारे खर्चे आपको खुद से ही देखने पड़ते हैं। बट फॉरएवर का बिजनेस जीरो रेंट, मतलब कि कोई भी ऐसा कुछ ऑफिस आपको क्रिएट नहीं करना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है अपने अपफ्रंट में जिससे कि आपका कोई खर्चा इस बिजनेस में स्टार्ट होने वाला है। सेकंड बात करूं कि हाई सैलरीज, क्योंकि अगर आप बिजनेस में हो या जॉब पे हो तो यहाँ पे आपकी सैलरीज जो है वो कहीं ना कहीं आपकी मतलब आप अपने पर्सन को जिनको हायर करते हो अपने बिजनेस के लिए उनको सैलरीज देनी पड़ेगी आपको। क्या अब आपके बिजनेस में ग्रोथ हो रही है या हो रही है या नहीं हो रही है, ये डजेंट मैटर। बट अगर आपने किसी एम्प्लॉय को हायर किया तो डेफिनेटली उन्हें सैलरीज भी देनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू वर्क, मतलब वो किस तरीके का काम कर रहे हैं। कुछ पर्सन है जो कि हाई सैलरी की डिमांड मतलब होगी उनकी काम की स्किल के अकॉर्डिंगली, और कुछ पर्सन है जिनको आप जिस जैसी भी सैलरी हो उसके अकॉर्डिंगली करोगे। कुछ टैक्सेस देने पड़ेंगे, कुछ बेनिफिट्स भी देने पड़ेंगे ताकि वो बिजनेस अच्छे से कर पाए। सेकेंड चीज, फॉरएवर में कोई सैलरीज मतलब ये सैलरीज वाला बिजनेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी इनकम आती है वो कमीशन बेस्ड आती है। जिस तरीके से आप सेल करते हो, जिस तरीके से आपके अंडर जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है आपके थ्रू या आपकी टीम के थ्रू, उसके अकॉर्डिंगली ही आपकी इनकम आती है। कोई फिक्स्ड आपके पास नहीं कह सकते कि हाँ फिक्स्ड है आपकी कोई सैलरी। नेक्स्ट बात करते हैं हाई रिस्क, यहाँ पे कहीं ना कहीं हाई रिस्क होता है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को
फेस करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया है जो कि आने वाले टाइम पे नहीं चलेगा, तो आपका जो भी पैसा है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाता है, कहीं ना कहीं आप रिस्क में होते हो क्योंकि आपका बिजनेस फेल हो जाता है। बट यहाँ पे लो रिस्क है क्योंकि ऑलरेडी एक कंपनी और ये इंडस्ट्री काफी टाइम से चल रही है, बूम कर रही है मार्केट के अंदर। अगर आप देखोगे तो वेलनेस इंडस्ट्री ही सबसे ज्यादा टॉप पे आपको दिखाई देगी। तो मिनिमम फाइनेंशियली ओवरहेड है, स्टार्टअप मॉडल है, प्रोडक्ट बेस्ड है, तो यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं लो रिस्क रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई लोन लेना पड़ेगा, कुछ सेविंग्स का या कुछ इक्विपमेंट आपको रखने पड़ेंगे, कुछ इनमें इन्वेंट्री करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत ही मिनिमम परचेजिंग से जस्ट आपको बस प्रोडक्ट खरीदने होते हैं और जिससे कि आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। कोई ऐसी किट मतलब कोई बहुत जो मतलब कुछ बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई बहुत बड़ी किट नहीं है, बहुत ही स्मॉल से प्रोडक्ट आपको कुछ अपने अकॉर्डिंगली लेने होते हैं और आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फिक्स्ड आवर। अगर आप किसी न किसी ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर हो, जॉब के अंदर हो, तो डेफिनेटली आप अपनी लोकेशन पे तो नहीं होगे, कहीं ना कहीं आपको मतलब जहाँ पे आपका बिजनेस है, जहाँ यहाँ पे आपकी जॉब है, आपको खुद को ही जाना पड़ता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप डिपेंडेंट रहते हो लोकेशन पे, आवर्स पे, और एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल पे कि इतने से इतने लग तक की जॉब है, तो इतने टाइम पे आपको आना ही आना है और इतने टाइम के बाद ही आप जा सकते हो। अगर इन बिटवीन कोई ऐसा काम आ जाता है या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो आप अपनी जॉब से नहीं जा सकते हो, क्योंकि उस पे भी आपको छुट्टी लेनी पड़ती है। नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पे तो फ्लेक्सिबल आवर्स की, यहाँ पे आप अपना वर्क जो है अपने टाइम के अकॉर्डिंगली करते हो, कहीं पे भी कर सकते हो, चाहे आप अपने घर से करो, कहीं बाहर करना चाहते हो, किसी टूर पे गए हो फैमिली के साथ, कहीं ना कहीं वेकेशन पे गए हो, तो अपना काम आप वहां पे भी कर सकते हो अपने ओन पीस मोड पे, मतलब कि आप अपने प्लेस पे कर सकते हो इजिली। नेक्स्ट बात करते हैं डिपेंड ऑन सेल्स। जो आपका ट्रेडिशनल बिजनेस है वो कहीं ना कहीं आपका जो प्रॉफिट है लिमिटेड बाय लोकेशन, कॉस्ट, कंपटीशन, क्योंकि आप अपना अकेला बिजनेस नहीं कर रहे हो, आपके कॉम्पिटिटर भी डेफिनेटली बहुत सारे होंगे मार्केट में। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जो डिपेंडेंसी होती है बिल्कुल सेल्स पे होती है। बट फॉर एवर में अनलिमिटेड पोटेंशियल है, क्योंकि आपका जो परफॉर्मेंस बेस्ड इनकम होती है, स्केल्स विद एफर्ट एंड टीम बिल्डिंग, टीम के अकॉर्डिंगली भी आपकी इनकम होती है, क्योंकि आप काम कर रहे हो सेम लाइक दैट आपकी टीम भी काम कर रही है और आपकी उसके अकॉर्डिंगली इनकम होती है। नेक्स्ट बात करते हैं सेल्फ मैनेज ट्रेनिंग। यहाँ पे हर एक चीज आपको खुद से मैनेज करनी पड़ती है। अगर आप टीम हायर कर रहे हो तो उनको भी मैनेज आप ही को करना है, उनको ट्रेनिंग भी आप ही को देनी है, कोई भी चीजें हैं वो सब चीजें आपको ही मैनेज करनी है। बट फॉर एवर में ये ट्रेनिंग मेंटोरशिप आपको आपकी टीम के थ्रू भी मिल रही है, फॉर एवर की कंपनी भी ऑलरेडी आपको सब चीजें प्रोवाइड कर रही है, ऑनलाइन वो भी, आप कहीं पे भी रह के ये सब चीजें कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं अगर आप कंपैरिजन करें तो डेफिनेटली यहाँ पे फॉर एवर आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी ही दिखने वाली है, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे आप मतलब कोई भी नॉर्मल इंसान यहाँ पे अपने वर्क को, अपने प्लान बी को एग्जीक्यूट कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 6 की, जो कि है मेरा द विजन। आप इन सब चीजों को, कंपनी के बारे में मैंने बहुत सी नॉर्मल सी नॉलेज आपको दी है, बट इसको लेके अब आपका विजन, या इसको लेके आप विजन क्या ले सकते हो कि यहाँ पे आप जब सो भी रहे होते हो तो भी आपकी इनकम होती है, क्योंकि आपका काम आपके डिजिटल एसेट्स, नो डाउट यहाँ पे आपको भी वर्क करना है। ऐसा नहीं है कि जस्ट सिर्फ स्टार्टअप कर लिया और इनकम अपने आप आने लग जाएगी। आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे सीखना भी पड़ता है, सब चीजें करनी पड़ती हैं, देन उसके अकॉर्डिंगली ही आपकी इनकम आती है। बट इससे ज्यादा कोई मतलब ऐसा कौन सा ही काम होगा, या अगर मैं बात करूं कि इससे ज्यादा क्या ही अमीरी होगी कि जब आप सो रहे हो तब भी आपकी इनकम आ रही है, तब भी आपके पास पैसा आ रहा है। और एफएलपी में एक बार टीम खड़ी करनी होती है या आपको टीम बनानी होती है, एक अच्छी स्ट्रांग टीम बनानी होती है, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं पैसिव इनकम भी मिलती है। अब ये टीम बनाने के लिए डेफिनेटली आप ही को वर्क करना पड़ेगा फॉर एवर। या मैं यहाँ पे कहीं पे भी ये क्लेम नहीं कर रही हूँ कि जस्ट आप फॉर एवर के साथ स्टार्ट कीजिए और देन उसके बाद सिर्फ सो जाइए और आपकी इनकम आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी वर्क है, यहाँ पे भी हार्ड वर्क करना पड़ता है, तभी आपकी इनकम आती है। हाँ, अगर आप स्टार्टिंग में अच्छे से काम करते हो, अपनी टीम को अच्छे से बिल्ड करते हो, एक पॉलिसी के साथ एथिकल वे में आप काम करते हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी आप अपने इनकम सोर्स को जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे आप अकेले नहीं हो, आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने के लिए कंपनी की तरफ से भी ऑफिशियली भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है, और जिस पर्सन के साथ स्टार्ट करोगे वो पर्सन भी आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ों को सिखाता है कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस में ग्रो करोगे, लीड किस तरीके से आएगी, अपने डिजिटल एसेट्स को किस तरीके से प्रिपेयर करोगे जिससे कि आपका बिजनेस बढ़ेगा, लोग आपके साथ प्रोडक्ट खरीदने के लिए या बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए कैसे आपके साथ जुड़ेंगे। तो आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलती है, उसी के थ्रू आप अपने बिजनेस को ग्रो करते हो।
अब यहाँ पे मैं डेफ़िनेटली आपको ये शेयर करने वाली हूँ, बट ये कोई मोटिवेशन नहीं है और ऐसा कोई दावा नहीं है कि आप जब यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करोगे तो इतनी इनकम आपको आने ही वाली है। बट यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जो कहीं न कहीं इनकम को क्रिएट कर रहे हैं, कहीं न कहीं अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं। बट यहाँ पे डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगी कि इनकम तभी आती है जब आप काम करते हो। फॉरएवर या मैं यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा क्लेम नहीं कर रही हूँ कि जहाँ पे आपको फॉरएवर कुछ स्टार्ट कीजिए और आपको सब चीज़ें आपकी मिलने वाली है, आपकी लाइफ़ चेंज होने वाली है, आपको कार भी मिलेगी, आपको बंगला भी मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पे वर्क करोगे तभी आपका आपका बिज़नेस रन करता है, हार्ड वर्क आपको यहाँ पे भी करना पड़ता है। नेक्स्ट बात करती हूँ अब नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड जो कि मेरी कम्युनिटी है टीएलएफ क्रिएटर जिसके साथ मैं इस बिज़नेस को बहुत अच्छे तरीके से कर पा रही हूँ और आप सभी से भी ये कहना चाहूँगी कि डेफ़िनेटली आप इसके बारे में पूरी नॉलेज लीजिए और अपने बिज़नेस को स्टार्ट कीजिए। और अगर आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो और थोड़ा-सा और अच्छे से करना चाहते हो डिजिटल एसेट्स के थ्रू या अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू, तो डेफ़िनेटली आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर या डिस्क्रिप्शन पे मेरा एक पर्सनल लिंक है जिस पे आप मेरे साथ अपनी पर्सनल मीटिंग बुक कर सकते हो। और अगर आप मेरी कम्युनिटी के बारे में जानना चाहते हो तो भी आप मुझे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करके डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हो। और आपसे मैं जस्ट सिर्फ लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि डेफिनेटली आज के टाइम पे प्लान बी की ज़रूरत है, बट वो प्लान इस तरीके से होना चाहिए या वो प्लान बी आपका ऐसा होना चाहिए, जिसमें कि आप अपना काम करके आने वाले टाइम में अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर कर रहे हो। तो स्टार्ट ज़रूर कीजिए, नॉलेज ज़रूर लीजिए और अपने प्लान बी को सिक्योर कीजिए। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मेरे इस चैनल पे मनी मेकिंग के लिए या मैं अगर बात करूँ तो इस कंपनी के बारे में मैं बहुत सारी डिटेल्स शेयर करती हूँ कि आप अपने बिज़नेस को कैसे ऑनलाइन कर सकते हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।